जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टैटिक जीके में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर भूगोल के जनक की बात करते हैं तो हेक्केटियस, जो हेक्केटियस है मित्रों, इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है। तो जियोग्राफिका जो मित्रों किताब है, इसके लेखक कौन है। इरेटास्थनीज, जो इरेटास्थनीज है, इनके द्वारा जियोग्राफिका पुस्तक लिखी गई, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में अगर ग्रहों की बात करते हैं तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कितने ग्रह हैं मित्रों सौर मंडल में? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह भाई आपका बृहस्पति ग्रह कैसा ग्रह है, सबसे बड़ा। ठीक है, अगर सबसे ठंडे ग्रह की बात करते हैं तो भाई आपका कौन सा ग्रह जाता है, वरुण ग्रह। कौन सा मित्रों, वरुण जो ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे दूर की बात करें, सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, ये आपका वरुण ग्रह है। ठीक है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऐसे भी दो ग्रह हैं इनकी जिनके उपग्रह नहीं है, एक तो बुध हो गया और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं, इनके क्या मित्रों उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा लेता है। तो सबसे अधिक जो ग्रह लेता है वो नेपच्यून, जो नेपच्यून ग्रह ये सबसे अधिक समय लेता है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो जो छोटे क्षुद्र खगोलीय पिंड होते हैं वे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह मित्रों, इसका राइट नाम है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वह प्रकाश वर्ष है। क्या है मित्रों, प्रकाश वर्ष। सबसे भारी गैस कौन सी है, ग्रह कौन सा है, सॉरी सबसे भारी ग्रह की बात करते हैं तो वह आपका बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटे की बात करते हैं तो बुध ग्रह कैसा है मित्रों, सबसे छोटा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो कितने डिग्री की बात करते हैं तो 23 सही 1/2, यानी कह सकते हैं 23.5, यानी 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अंश पर झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है। तो सबसे अधिक दूरी वाले ग्रह की बात करते हैं नेपच्यून। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। सही आंसर है पूरब से पश्चिम की ओर। सूर्य जो अपने अक्ष पर घूमता है वह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ये आपने याद रखना है। 14 प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है। सही आंसर चंद्रमा पर। कहाँ पर, चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे बड़ा कौन सा है मित्रों, बृहस्पति। किस सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, यह पॉइंट आपने याद रखना है। और सूर्य क्या है मित्रों, सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, आपने याद रखना है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल के जो गर्म ग्रह हैं उसकी बात करते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, आपने याद रखना है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो भाई आपके सप्तऋषि। सप्तऋषि मंडल के जो ध्रुव तारे हैं वह ध्रुव तारे जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो शनि ग्रह इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष, या कह सकते हैं 29.5 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। जो यूरेनस ग्रह है मित्रों, इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। अपने अच्छे से याद रखना है, 84 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं।
पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितना दूरी तय करती है? पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य के, तो प्रति मिनट में 49 किलोमीटर दूरी तय करती है पृथ्वी। 1 मिनट में कितना चलती है? 49 किलोमीटर, आपने याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो जो तारे हैं इनका रंग उसके ताप का सूचक होता है। जितना अधिक ताप होगा तारा उतना ही अधिक चमकेगा। कौन सा ग्रह हरे सॉरी कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? सही आंसर है नेपच्यून। जो नेपच्यून ग्रह है मित्रों, यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जिन लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है मित्रों में, क्लास को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, देखिएगा, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लेता है? आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। कितना? 25 करोड़ वर्ष का समय। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है मित्रों, वह बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत है, आपने याद रखना है। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो आकाश गंगा है इसको गैलेक्सी नाम से भी जानते हैं, और इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। आपने सभी पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे को आर्यन नेबुला कहा जाता है, ठीक है, आपने याद रखना है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? सही आंसर नेपच्यून के, ठीक है, नेपच्यून। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? सही आंसर इसका चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, ठीक है, कहलाती है आपकी चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सर्वप्रथम जो ग्रह खोजा गया वह सीरस। कौन सा मित्र? क्षुद्र ग्रह सीरस, आपने याद रखना है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे की बात करते हैं स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में झुकाव की बात करते हैं तो वह 5 अंश का यानी 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे जो चमकीला तारा है वह साइरस है, और जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? डॉग स्टार। आगे बात करते हैं, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? राइट आंसर है चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, अपने याद रखना है, ठीक है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है मित्रों? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र। आगे बात करते हैं, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारे के टिमटिमाने का कारण की बात करते हैं तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो घटना का जो किस ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? राइट आंसर, प्रकीर्णन के माध्यम से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री यात्रा करता है अंतरिक्ष की, तब उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। और वास्तव में भी आकाश कैसा है? आकाश ही काला है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? तो बिलियन, इसमें लिखा है 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत दूर है भाई, ठीक है। आगे बात करेंगे, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? सही आंसर है मंगल ग्रह पर, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो सौर मंडल का जो ग्रह है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है?
तो शुक्र जो ग्रह है मित्रों, इसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको आने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 से 10 सेकेंड तक समय लगता है। आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? पीछे हमने बताया था भी कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री यात्रा करता है अंतरिक्ष में, तब उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और वास्तव में भी क्या है, वास्तव में भी आकाश जो है वह कैसा है मित्रों, वह आपका काला ही है। प्रकीर्णन के माध्यम से हमको कैसा दिखाई देता है? नीला। आगे बात करेंगे। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यहाँ पर तारे की बात करते हैं, सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, आपने याद रखना है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग भेजने वाला पल्सर क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? सही आंसर है अभिनव तारा। जो विस्फोटी तारा है वे अभिनव तारा कहलाते हैं ब्रह्मांड में, ये आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो एक जो खगोलीय दूरी होती है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी कहलाती है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो बात करें यहाँ सौर मंडल की खोज की, तो उन्होंने की थी कापरनिकस के द्वारा। जो कापरनिकस नाम के वैज्ञानिक हुए, इनके द्वारा सौर मंडल की खोज की गई थी, आपने याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है मित्रों। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर, आपने याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? सही आंसर, एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो 9 पॉइंट कितना 9.4 गुणे 10-12 किलोमीटर प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। राइट आंसर है मित्रों। तो ये थे मित्रों भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।